हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आपके काउंटर पार्ट जब आपको मिस करते हैं तो आप उनकी एनर्जी कैसे पिक करती हो। कि आप पिक करती हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता कि ये किसकी एनर्जी है। आप डर जाते हो कि अचानक से ये क्या हो रहा है। तो मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई थी, तो मैं बिल्कुल ही हैप्पीनेस, हार्ट में हैप्पीनेस फील हो रही थी, लेकिन मैं इंस्टेंट समझ गई थी कि ये डीएम की एनर्जी है। कैसे समझी थी ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपनी जर्नी में काफ़ी आगे आ चुकी थी और आने के बाद मेरे घर की सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल चल रही थी, सब ठीक चल रहा था। मैं क्रिएटिव साइड पे काम कर रही थी और अपने आप में बहुत बिजी थी और डिवाइन से बहुत कनेक्टेड थी और डीएम को लेट गो कर चुकी थी। उस टाइम मैं बहुत खुश थी कि मैं उनको याद नहीं कर रही हूँ, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, यूनियन होगा, दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ होता है। सब स्टार्टिंग में सोचते हैं कि ऐसा होगा। तो ऐसा क्या होता था कि बिल्कुल मैं लेट गो कर, जब हम बिल्कुल अपने दिमाग से उन्हें निकाल चुके होते हैं ना, वही टाइम होता है कि जब उन्हें आपकी याद आती है। ठीक है, तो आप जब उन्हें बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल के अपने क्रिएटिव साइड को पूरा 100% देते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी आपके अंदर जाग जाती है। जैसे मेरे अंदर क्रिएटिविटी जागी थी सिलाई करने की। मैं बहुत सिलाई करती थी, रात दिन सुबह शाम करती थी, बहुत इंटरेस्ट के साथ करती थी, बहुत ही मन लगता था करने में। और फिर उसे करते करते मैं बिल्कुल मुझे कहीं दिमाग फोकस लगा देते हैं तो डीएम से फोकस हट जाता है। उसके बाद इंस्टेंट क्या हुआ कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ फ्रेंड्स कि हार्ट में बहुत हैवीनेस हो गया और बहुत अचानक से रोना आने लगा। उसके बाद मैं समझ गई कि ये डीएम की एनर्जी, क्योंकि मैं तो नॉर्मल थी। तो ये इस तरह आप भी, अगर अचानक आप बहुत खुश है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, फिर अचानक से आपके हार्ट में हैवीनेस फील हो और आपको अचानक से बहुत रोना आता है, तो आप समझ जाइए कि ये जो सैडनेस की जो आपके हार्ट में जो हो रहा है ना, आपका हार्ट इतना हैवी हो रहा है, दिल भारी हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, तो ये आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे पहला साइन है तो जिसे सिर्फ डीएफ ही समझ सकती है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ आपसे कि आपके काउंटर पार्ट थर्ड पार्टी में है, कहीं भी हैं, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। अंदर से वो हाफ सोल ही हैं। हाफ सोल आप हैं, हाफ सोल के बिना अधूरे होते हैं। ठीक है, सेकंड बताती हूँ कि आपको अचानक से बहुत बिजी है, हैप्पी है, और अचानक से उनकी याद आने लगती है। जब आपको उनकी याद आने लगती है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ कोई आपको याद कर रहा है, इसीलिए आपको एनर्जी पिक कर रहे हो। करोगे पिक, आपके काउंटर पार्ट है, आप पिक नहीं करोगे तो कौन करेगा उनकी एनर्जी को पिक? तो आप समझ जाते हैं। ठीक है, थर्ड साइन क्या है फ्रेंड्स कि आपको सपने में आपके डीएम दिखाई देते हैं। सपने में डीएम कैसे दिखाई देते हैं? जब आप अपनी अवेकनिंग की स्टार्टिंग में थी तो आपकी क्या हालत थी? रोते थे, धोते थे, बर्डन में थे, बहुत ही वीक थे, बहुत ही स्ट्रेसफुल थे। उसी कंडीशन में अपने काउंटर पार्ट को आप देखते हैं सपने में रोता हुआ बर्डन में, अब बिल्कुल एनर्जी लेस। मैंने देखा था अपने काउंटर पार्ट को इस तरह सपने में कि वो बिल्कुल वीक हो रहे हैं, बहुत ही रो रहे हैं, बहुत ही हालत ख़राब है। उसके बाद जब मैंने देखा तो फिर मैंने पूछा, सपने में ही पूछा था, फिर उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि मतलब जब मेरी एनर्जी उनको नहीं मिल रही, इस वजह से वो इस हालत में है। ठीक है, तो ऐसे सपने भी आपको आते हैं कि जब आपकी एनर्जी उनको नहीं मिलेगी तो आप उन्हें इस हाल में सपने में देखेंगे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है। इसीलिए तो कहती हूँ डीएम को लेट गो कीजिए, फिर देखिए एक्सपीरियंस, आपको सब कुछ बैठे बिठाई पता चलने लगता है। यही तो आपकी स्ट्रेंथ है, जब सब कुछ आपको पता चल रहा है, आप आंखों देखिए सब समझ रहे हैं, बॉडी में फील कर रहे हैं, तो आप और 100% अपनी जर्नी पे लग जाते हैं। ये सब कुछ तो मुझे पता चल ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अचानक से क्या होता है कि आप उनकी एनर्जी पिक कर, जब उन्हें बहुत ज़्यादा याद आती है ना, तो आप एनर्जी लेवल पर उनको फील करने लगती हैं अपने आसपास, कि वो आपके आसपास बैठे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, अपनी सैडनेस वाली बातें बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप फील करते हो एनर्जी लेवल में। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो मुझे एक्सपीरियंस हुए थे अपनी जर्नी में। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, आपको मतलब कि सैडनेस वाले सॉन्ग सुनाई देने लगते हैं हर जगह, दुख भरे गाने, दुख भरे म्यूज़िक। जैसे मुझे भी सुनाई देता था, दुख भरा म्यूज़िक बहुत सुनाई देता था उस वक्त, अभी भी कभी कभी सुनाई देता है। तो मुझे याद आता है कि मेरी जर्नी में स्टार्टिंग में और जब डीएम की अवेकनिंग हो रही थी उस टाइम मुझे ये सॉन्ग सुनाई देता था। अब तो मुझे सॉन्ग सुन के भी हंसी आती है कि मैं इस सॉन्ग को देख के उस वक्त कैसे रिएक्ट करती थी। तो फ्रेंड्स, सैड सॉन्ग, मतलब ऐसा सॉन्ग जो लगेगा कि डीएम गा रहे हैं, बहुत हंसी आती है मुझे। अभी भी उस सॉन्ग मेरे मन में चल रहा है तो मुझे बहुत ही हंसी आ रही है। तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको सैड सॉन्ग सुनाई देने लगते हैं।
ठीक है, इससे आप समझ जाइए कि उन काउंटर पार्ट आपको मिस कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपको हार्ट शेप हर जगह दिखने लगते हैं। हार्ट शेप दिखते हैं मतलब कि उनका हार्ट धक धक कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। ये सब मैं हंस के क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि बहुत हार्ड वर्क करने के बाद ये एनर्जी आप पिक कर पाते हो। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ अपनी जर्नी पे काम कीजिए। जब स्टार्टिंग की जर्नी में जो जो चीज़ें हमें इतनी पेन देती हैं, इतना दुख देती है ना, आगे जाके हम उसी सब चीज़ों पे हमें हंसी भी आती है कि हम कैसी एनर्जी में थे उस वक्त। इसलिए मुझे आज बहुत हंसी आ रही है। पहली बार वीडियो में इतनी स्माइल कर रही हूँ कि पर मैं बीच में वीडियो रोक नहीं सकती और मैं वो गाना आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि बताऊँगी तो मेरी हंसी और आने लगेगी मुझे। तो चलिए मैं अब आगे बताती हूँ। आपको अपने काउंटर पार्ट का नाम हर जगह दिखाई देने लगता है। आप लोग हमेशा कमेंट्स करते हैं मैम डीएम का नाम दिखाई दे रहा है, डीएम की डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप कभी कभी होता है चाहे स्टार्टिंग की जर्नी में कि आप शुरू में थोड़ा बहुत उनसे फोकस हटता है ना, जब आपका जब आप ज़बरदस्ती फोकस हटाते हो अपने माइंड को कहीं हटा दो, मैम ने ऐसे बोला है कि उनको याद नहीं करना, तो आप कोशिश भी करते हो, थोड़ी सी एनर्जी उनको नहीं देते हो तो आपको उनका डेट ऑफ बर्थ उनके नाम हर जगह दिखने शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में होता है, लेकिन बाद में जब आप काफ़ी बैलेंस होते हो तभी आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। उसके बाद जब आपके डीएम आपको मिस कर रहे होते हैं तो आपको आपके डीएम से मिलते जुलते फेस के लोग आसपास फील होने लगते हैं। जैसे कि टीवी में मैं अपने इस एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे काउंटर पार्ट के फेस काफ़ी सारे एक्टर्स से मिलते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जब भी मैं मतलब कि कभी दिमाग में कोई बात नहीं आती, बिल्कुल लेट गो कर देती हूँ। पहले की बात थी, स्टार्टिंग में जब मैं एनर्जी पिक करती थी तब। अब तो नॉर्मल दिखते हैं, अगर हम जैसे कि बॉडी सोल लेवल बातें करते हैं तो फोटो आ जाता है कहीं से भी। तो फ्रेंड्स तब क्या हुआ था कि वही मिलते जुलते फेस बार बार दिखते थे, बार बार दिखने लगे थे। तो इंस्टेंट में समझ जाती थी कि हाँ ये वहाँ से वो है मिसिंग एनर्जी की वजह से वो फेस बार बार दिखता है, क्योंकि वो तो आ नहीं सकते। तो उनसे मिलता जुलता फेस डिवाइन हमेशा आपके आसपास रखते हैं। ये आपके काउंटर पार्ट है, इनके साथ ही जर्नी कंप्लीट होनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस जर्नी को आप कभी भी अकेले कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपका ईगो है, क्योंकि ये जर्नी में डीएम ही आपकी सांसें हैं, आपका स्ट्रेंथ है। अगर बाहर के डीएम से ट्रिगर होके आप खुद पे काम नहीं करोगे तो आप देखिए, आज से पहले आप इतने दुखी थे, इतने सैडनेस थे, आप कितनी कोशिश करते थे कि आप कुछ करें, कुछ स्ट्रेंथ का काम करें, कुछ बाहर का काम करें। कुछ बहुत सारे डीएम जिनकी जर्नी जीरो से स्टार्ट हुई, जैसे मैं बहुत स्ट्रेंथ कोशिश करती थी कि स्ट्रेंथ लाऊं, कुछ करूं, मैं क्यों नहीं कर पाती। जब तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं चाह के भी कर नहीं पाती थी, अंदर से वो स्ट्रेंथ नहीं आती थी। लेकिन जब अवेकनिंग हुई और धीरे धीरे अपने ऊपर काम किया, तब मैं सारे काम इस तरीके से करने लगी। तब मैं समझ में आया कि मैस्कुलिन एनर्जी गायब थी फ्रेंड्स। जब मैस्कुलिन एनर्जी एंटर हुई है उसके बाद वो स्ट्रेंथ है, आज मैं सबके खड़े होकर बोल रही हूँ। नहीं तो आज से जब मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये जो यूट्यूब पर वीडियो बनते हैं ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आज देखिए मैं आपके सामने वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। तो सोचिए कितना बड़ा चेंज है, मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है। आप सबके लिए नॉर्मल बात होती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है। कहते हैं ना कि एक जैसे कि गांव की लड़की होती है और एकदम से बाहर शहर में आ जाती है। तो ये नहीं कहती कि मैं गांव की मैं हूँ, तो मैं शहर की, लेकिन मेरी एनर्जी ऐसी थी कि घर में रहती थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन जब अवेकनिंग हुई है देखिए मैं कितनी चेंज हो चुकी हूँ। तो इसी वजह से काउंटर पार्ट के बिना आप जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। काउंटर पार्ट की एनर्जी को पिक करते हो, उनकी सैडनेस को पिक करते हो, उनकी डिवाइन आपको उनके गाइडेंस देते हैं, चैनल मैसेज देते हैं, चैनल सॉन्ग्स सुनाते हैं। मतलब आपको हर जगह जहाँ भी आप लो होती हो ऑक्सीजन आपको डिवाइन देते रहते हैं। चलिए आगे चलिए, डिवाइन को पाना है, डीएम को पाना है। डिवाइन जब आप डिवाइन के पास जाते हैं डिवाइन अपने आप ही आपको फील होने लगते हैं। तो इसीलिए पूरी जर्नी की बावड़त डिवाइन के हाथों में है। जब आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो आप समझिए कि आपकी जर्नी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि डिवाइन से डिस्कनेक्ट होना मतलब डीएम से भी डिस्कनेक्ट आप उस टाइम फील करने लगते हो, क्योंकि आप सोल लेवल पे उनकी एनर्जी को पिक करते हो तो वो डिवाइन की परमिशन से। अब बाहर के डीएम को भी लेट गो कर पाते हो डिवाइन की परमिशन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह ही जो मैं आपको साइन बता रही हूँ, सारे साइन अगर आपको फील हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके काउंटर पार्ट आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमेशा अचानक रोना आने लगता है, अचानक हैप्पीनेस फील होने लगती है, अचानक ही कुछ खालीपन अंदर से फील होता है और आपको लगता है कि जैसे कि आप कितने वीक हो गए हैं।
बहुत वीकनेस, जैसे कि आप काफ़ी स्ट्रेंथ में काफ़ी स्ट्रेंथ का काम कर रहे हो। जैसे स्टार्टिंग जर्नी में आप कितने वीक हो गए थे, आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे, आपको रोना आता था बहुत, तो वही सारी चीज़ें आप अपने डीएम की पिक करोगे तो आप समझिएगा कि आपके काउंटर पार्ट जो है ना, वो आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी मतलब रोने वाली एनर्जी, मिसिंग एनर्जी आपको मिस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी को चाहिए उनको, आप फिर भी उन्हें बाहर जाकर ढूंढना शुरू मत कर दीजिएगा कि मेरे काउंटर पार्ट मेरे लिए रो रहे हैं तो मैं जाके उनको दिलासा दूं। ऐसा नहीं करना आपको, और आगे बढ़ते जाइए, तभी तो वो भी आपकी तरह बनेंगे। बस आप आगे हो, वो आपके पीछे हैं। जैसे आप आज बैठ के उनको एनर्जी को पिक कर रहे हैं, ऐसे ही उन्हें भी आपके पीछे पीछे आना है। अगर आप वहीं जाकर उनको हीलिंग दे दोगे तो वो वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, आप एनर्जी पिक कर रहे हो, इतना एंजॉय कीजिए और समझ जाइए कि हाँ, आपके डीएम आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब आपके डीएम आपको मिस करते हैं ना, तो आपको उस तरह की चीज़ें सुनाई देने लगती हैं हर जगह। जैसे कि मिसिंग एनर्जी में शायरी आने लगेगी, मिसिंग एनर्जी में कहीं कोई ऐसी बातें बोल देगा जैसे कि आप एकदम से आपको लगेगा कि मेरे लिए है। जैसे कि आप डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करते हो ना, उसी तरह आपको कहीं से कोई ऐसी बातें सुनाई देगी तो लगेगा कि आपके काउंटर पार्ट आपको बोल रहे हैं, और आप एकदम समझ जाओ कि हाँ, मेरे काउंटर पार्ट की आवाज़ है। इस तरह डिवाइन आपको साइन देते हैं इस जर्नी में कि आपके काउंटर पार्ट आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अचानक से हैप्पीनेस फील होता है, हार्ट में पेन होता है, दुख होता है, तो आप समझ जाइए। और आपको उनसे मिलते जुलते फेस हर जगह दिखने लगते हैं, और दुखी दिखते हैं, रोते हुए दिखाई देते हैं। जो फेस होता है वो रोता हुआ दिखाई देता है, सैडनेस का दिखाई देता है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस जर्नी में वो सब कुछ आपको डिवाइन बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से इस जर्नी को आपको चलवाते हैं। और एक टॉपिक और भी आया था कि जब हम इस जर्नी में स्टार्टिंग में आते हैं तो हम जो पूजा पाठ करते हैं तो हमें इतनी, मतलब कि जर्नी पूजा पाठ करने के बाद हमें और टेस्ट और ट्रिगर्स क्यों बढ़ जाते हैं, ये एक डीएफ का क्वेश्चन था। इस पर भी मैं कभी एक वीडियो जरूर डालूंगी कि ये स्टार्टिंग में होता है आप सभी के साथ। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आए कि आपके काउंटर पार्ट आपको मिस करते हैं तो आपको क्या साइन और क्या आपके बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आपके काउंटर पार्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और बता देती हूँ लास्ट में, जब आपके काउंटर पार्ट आपको मिस करते हैं ना, तो आप अपने आप को ही देखते हो और बहुत हैप्पी फील करते हो। क्यों? क्योंकि आप कैसे भी दिखते हो, जब आप लो एनर्जी में होते हो तो आपको लगता है कि अरे ये क्या है, मैं कैसे दिख रही हूँ। लेकिन जब आपके काउंटर पार्ट आपको मिस करते हैं ना, तो आपको अपना फेस बहुत अच्छा लगता है। आपको मतलब कि आपके डीएम आपको देख रहे हैं क्योंकि वो आप ही के अंदर है ना, तो बहुत हैप्पी फील करते हो आप कि हाँ, मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देने लगती हैं, और आपको खुद से कहते हैं, खुद सेल्फ लव, आपको खुद से ही बहुत प्यार हो जाता है। सबके काउंटर पार्ट को आपसे प्यार है, ऐसे आपको अपने आप से बहुत लव होता है, और आपको लगता है कि समझ जाइए कि आपके काउंटर पार्ट की फीलिंग है जो आप तक पहुंच रही है। काउंटर पार्ट मतलब आपके पास जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन का पार्ट है, समझ रहे हो, बॉडी बाहर है लेकिन सोल तो आप ही के अंदर है, तो आप हर चीज़ समझ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या होता है कि उसके बाद कभी कभी आपको ऐसा होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि इसके आपके आसपास एनर्जी लेवल पे आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आप एनर्जी लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं। और मतलब जैसे कहते हैं ना कि सोल जब, जैसे कि सोल के रूप में आपके आसपास आपको फील होते हैं। नाइट में आपको बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी पिक होगी नाइट में, क्योंकि नाइट में जब आप सोते हो तो आपके मेडिटेशन वगैरह जो होती है ये सब आप नहीं करते, शांत दिमाग रहता है। जब आप शांत रहोगे ना, तब आप उनकी एनर्जी को समझ पाओगे। अक्सर क्या होता है, काउंटर पार्ट आपको बहुत सारे मैसेज भेजते हैं, लेकिन आप एक डीएम का मैसेज आया था डीएफ का कि मेरे मतलब उन्होंने कुछ देखा था और फिर वो भूल गई थी सपने में कि मेरे डीएम ने मुझे ये चीज़ बताई, लेकिन मैं सुबह उठी तो मैं भूल चुकी हूँ। वो ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, कोई भी बर्डन लेके चल रहे हो, आप बहुत सोच रहे हो कि ये कैसे होगा, ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब अंदर से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है और आप डरे रहते हो, सहमे रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, तो आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी आप पिक नहीं कर पाते और आप स्ट्रेस में रहते हो, तो उनकी जो बातें कहते हैं ना टेलीपैथी, वो भी आप सुन नहीं पाते हो। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा फील हो तो आप समझिए आपको खुद पे ही और काम करना है, तभी जितना आप अंदर से प्योर हो जाओगे उतना उनकी बातों को समझने भी लगोगे, उनकी एनर्जी को पिक भी करने लगोगे, और हर तरह की चीज़ें आपको समझ में खुद आएगी, क्योंकि इस जर्नी में सब कुछ आप खुद समझ पाते हो। तभी तो पूरी लंबी जर्नी कहते हैं सेपरेशन का टाइम, वैसे सेपरेशन नहीं प्रेपरेशन होता है कि आप कैसे तैयार हो रहे हो
रेडी हो रहे हो डिवाइन फेमिनिन बनने के लिए, अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने से डिवाइन फेमिनिन तो बनना ही पड़ेगा। अभी आपकी जो काउंटर पार्ट है सिर्फ मैस्कुलिन है, डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है। जब आप डिवाइन फेमिनिन बनने लगते हो तब वो डिवाइन मैस्कुलिन बनने लगते हैं। डिवाइन का मतलब क्या है? डिवाइन से कनेक्ट होने वाले मैस्कुलिन और डिवाइन से कनेक्ट होने वाली फेमिनिन। ठीक है, आप इस बात को समझिए। अभी स्टार्टिंग में खुद को कहते हो कि हम डीएफ हैं और हम डीएम हैं। डीएफ और डीएम का मतलब है कि डिवाइन से टच में आ गए हो और प्रॉपर डिवाइन को समझने लगे हो, तब आप डिवाइन फेमिनिन है और तभी आपके काउंटर पर डिवाइन मैस्कुलिन है। फुल फॉर्म में आ जाते हो, हर चीज़ को समझने लगते हो, एनर्जी पिक करने लगते हो, वो क्यों ट्रिगर कर रहे हैं ये समझने लगते हैं, तब आप समझिए कि ये जर्नी में आप सच में एक डीएफ की फॉर्म में आ रही हैं। कंप्लीटली तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन की दिव्य ऊर्जा है, आप सिर्फ उनका एक यंत्र हैं। लेकिन डीएफ बोलने से पहले आप देखिए कि क्या आपके अंदर डीएफ की एनर्जी है। तो इसी तरह मैं बताती हूँ कि जो भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी है वो सब एक दिखावा है, रियल तो आप ही हैं। अपनी एनर्जी देना बंद तो कीजिए, फिर सब कुछ खुद ही फील करने लगेंगी। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे और इससे आप समझें कि आपको डीएम को लेट गो करना क्यों ज़रूरी होता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।